नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम प्रश्न 1 करने वाले हैं, और प्रश्न 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 1। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब ये आकृति किसमें निहित है वो ढूंढना है। तो ये आकृति यहाँ तो संभव नहीं है, ये तो बड़ी हो रही है, ज़्यादा बड़ी है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी में भी यह आकृति यहाँ पे कट हो गया, ऑप्शन बी में भी नहीं है। ऑप्शन सी में, डी में तो है ही नहीं, तो बचा ऑप्शन सी। देखिए ये आकृति यहाँ पे लगी हुई है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये आकृति भी किसमें अंतर्निहित है? तो सामने में दिख रहा है। ये आकृति ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। ए में ज्यों का त्यों दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक। यहाँ से आकृति ऐसे लेंगे, ऐसे। एबडक्ट्स शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों की स्थिति में अपरिवर्तित हो कितना रहेगा? कितना अपरिवर्तित रहेगा वो ज्ञात करना है। वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले सजाएंगे। ए हमारा 1 नंबर पे आएगा तो ए को 1 नंबर पे, बी हमारा 2 नंबर पे लिखाएगा, बी 2 नंबर पे, सी यहाँ पे आएगा उसके बाद तो हम सी लिखेंगे, डी यहाँ पे आएगा उसके बाद तो हम डी लिखेंगे, डी के बाद टी आएगा, एस आएगा उसके बाद एस लिखेंगे, टी आएगा उसके बाद टी लिखेंगे, उसके बाद यू आएगा। हमने इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार सजा दिया। हमें इसमें से ढूंढना क्या था? अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहने वाले? ए हमारा ज्यों का त्यों है, ए ज्यों का त्यों है, बी ज्यों का त्यों है, बी ज्यों का त्यों है, सी हम यहाँ से उठा के लाए थे तो सी में चेंजिंग है। मतलब हमारा 2 ऐसा अक्षर है, 2 ही ऐसा अक्षर है, 2 ए बी। सी हमारा तीसरे नंबर पर, यहाँ 5वें नंबर पर था, डी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर चला गया, यू एस हमारा, और टी, टी एक टी बचा। देखिए यहाँ पे हमारा ए बी और टी, ये टी, ये 3 अक्षर ए बी और टी ज्यों का त्यों अपरिवर्तित है। जहां अंग्रेजी वर्णमाला में इस शब्द में था वहीं पर यहाँ पे असेंडिंग करने के बाद भी है। तो हमारे इस प्रश्न के सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उस जोड़े का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े के 2 सेट के समान पैटर्न का पालन करता हो। देखिए इसमें जो पैटर्न लगा हुआ है वही ऑप्शन से ढूंढना है। पी 16 नंबर पे होता है, तो पी यदि 16 है, टी 20 है, एल 12 है, तो 16 से एन माइनस हुआ है, 16 से एन क्या हुआ है? माइनस हुआ है। तो यहाँ 2 माइनस हुआ है, टी 2 माइनस हुआ है, एल भी 2 माइनस हुआ है। यहाँ देखिए -2 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। यहाँ भी ए से हम वाई पर आए तो -2 आए हैं, 5 से -2 आए हैं, 3 पर आ गए, 24 से -2 आए हैं तो 22 पर आ गए। अब इसी टाइप से ऑप्शन, हमें इसी पैटर्न का ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ढूंढने के लिए हम -2 करते देखेंगे। इसको हम यदि 20 यहाँ से ही ले लेते हैं, 20 में से 2 गया 18, 22 में से 2 गया 20, 13, 14 में से 2 गया 12। हमारा ऑप्शन ए में ही ये पैटर्न मिल रहा है, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार समूह से बनते हैं। देखिए इस 4 में से 3 इस प्रकार समान बंधा हुआ है कि चौथा को ढूंढना है जो इस पैटर्न में नहीं होगा, सेम पैटर्न में नहीं होगा। अब इसको हम यहाँ पे इससे भी कर सकते हैं। पी होता है 16 नंबर, टी 20 22, एल 12, क्यू 17 नंबर पर, ओ 15 24 नंबर पर, 3 नंबर पर, 1 नंबर पर, 5 नंबर, 10 नंबर पर, और एच होता है 8 नंबर पर। अब इसमें क्या अंतर है? क्या पैटर्न लगा हुआ है? 16 4 20,
4 प्लस है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारा क्या है 4 प्लस है, 16 4 20, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ क्या है 12 5 प्लस है, और यहाँ पे 17 में से LQO 4 प्लस 5 और -2 है यहाँ पर। यहाँ क्या है 24 3, अच्छा मैं यहाँ पे 24 में से 4 जाएगा, 24 में से 4 जाएगा तो बैक आएंगे हम x y z, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो x y z a b c। यहाँ देखिए इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 5 जोड़ेंगे तो c, यहाँ से यहाँ 5 जोड़े हैं तो ये c आ गया +5, और यहाँ से यहाँ -2, -2 का पैटर्न है। 5 से यहाँ 10 पर आए तो +5, 10 से 8 पे आए तो -2। देखिए यहाँ पे 3 ऐसा पैटर्न हमें दिखा है, ये तीनों सेम है, और बाकी यहाँ +4 और +2 का पैटर्न था, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा जो भिन्न है। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में मनी का कोड डाला हुआ है, तो मनी का कोड जब डाला हुआ है यहाँ पे, तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में मनी का कोड यहाँ पे डाला हुआ है, जितने अक्षर मनी में है उतने ही अंक आपके उसके कोडिंग में है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एच का कोड ज्ञात करना है। तो एच हमारा कहाँ पर है, एच हमारा हनी में है, तो हनी में जो कोड होगा वो मनी में कोड नहीं होगा, क्योंकि मनी में एच है ही नहीं। तो हम यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। 6 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कोडिंग, 6 हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, मनी में दिया हुआ है, तो 6 हमारा ऑप्शन से हट जाएगा, 6 हट जाएगा। 4 यहाँ पे मनी में दिया हुआ है, 4 हट जाएगा। हमारा 3 हनी में दिया हुआ है, ऑप्शन में 3 नहीं है। 8 दिया हुआ है, 8 हट जाएगा। जो बचा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एच का कोड ऑप्शन बी हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में आर्ट ऑफ वार को 3 शब्द को 3 कोडिंग में डाला गया है। हमें ज्ञात करना है क्या, आर्ट का कोड। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में भी यहाँ पे आर्ट है, यहाँ पे ये आर्ट कॉमन शब्द है, तो कॉमन शब्द का कोडिंग कॉमन कोड ही होगा, कॉमन कोड ही होगा। देखिए ML इसमें भी है और ML इसमें भी है, तो हमारा इसका कोड क्या हो जाएगा, आर्ट का ML, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 5 का संबंध 27 के साथ है, तो वही संबंध 7 का, अच्छा 5 का 27 के साथ क्या संबंध है, 5 और 27 में हम क्या संबंध ढूंढ रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 में 2 जोड़ देते हैं तो 27 हो जा रहा है। उसी प्रकार 7 के स्क्वायर में 2 जोड़ देते हैं तो 51 हो जा रहा है। हमने इस दोनों के बीच संबंध स्थापित कर लिया, तो 4 का निम्नलिखित में से क्या होगा, वही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, 16 2 18, 4 चौकी 16, 16 2 18 हो जाएगा। 5 25 2 27, 7 49 2 51, 4 अनुसरण करते हुए 4 का, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 18 हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट। देखिए दोनों का इस सेट का पैटर्न इसके साथ संबंधित है, वही संबंध आपको ऑप्शन से ढूंढना है। तो 6 दूनी 12, 6 को 2 से गुना किए तो इस 6 को 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 को 2 से गुना करते हैं तो बीच की संख्या आ जाती है, अंतिम की संख्या को 4 से गुना करते हैं तो बीच की संख्या आ जाती है। क्या यही संबंध यहाँ पर भी है, 10 को 2 से गुना कर दें तो 20, और 5 को 4 से गुना कर दें तो 20। हाँ सेम संबंध है, तो इस संबंध को ढूंढेंगे हम। ये तो बड़ी संख्या है, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, तो ऑप्शन ए संभव भी नहीं है। 14 दूनी 28 हो रहा है, ये भी ऑप्शन संभव नहीं है। यहाँ पे 14 दूनी 28,
और 7 चौके 28 हो रहा है। यहाँ पे 2 और गुना 4 7 से कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है उसे ज्ञात करना है। अब इस सीरीज में 8 से हम 21 पर आए, तो 8 में कितना प्लस किए हैं, जो 21 पर आए तो 13, 8 3 11, 13 प्लस किए हैं, 8 में 13। अब अगला देखते हैं, 13 प्लस करने से 34 आ रहा है, 3 1 4, 1 2 1 3, 13। देखिए आप 13 13 कितना साधारण सा यहाँ पे सीरीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये प्लस है, माइनस है, गुना है, क्या है। तो 60 में हम 13 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा श्रृंखला में, तो 131 से बड़ी संख्या होती गई है, बड़ी से बड़ी संख्या होती गई। तो 131 को यदि 2 से, जो यहाँ तो संभव ही है नहीं है, जोड़ का है ही नहीं, यहाँ पे गुना ही होना चाहिए क्योंकि बड़ी होती गई संख्या। इसका आपको ध्यान रखना होगा, जब सीरीज में बड़ी संख्या काफी बड़ी होती जाए तो गुना का पैटर्न ढूंढना चाहिए। 131 को यदि हम 2 से गुना करते हैं, 31 को 2 से गुना करते हैं तो 262 और 1 जोड़ देते हैं तो 263 हो जा रहा है। ठीक, अब यदि हम इसको 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, 263 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 526 में 1 जोड़ देते हैं तो ये आ जा रहा है। ठीक है, हमें पैटर्न मिल गया। हमें पैटर्न क्या मिल गया, गुने 2 जोड़ 1 कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम जब 1055 को 2 से गुना करेंगे, 1055 को 2 से गुना करेंगे तो 2100 और 55 2154 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे 2110 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2111, 2111। आप करके देख लीजिए, 1055 में 2 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, 11, 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 0 1, 2100 हो गया, 2110। 2110 में जब 1 जोड़ देंगे हम तो 2111, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना है। 6 से 16, 6 से क्या हुआ है, 16 हुआ है, तो 6 में कितना जोड़े हैं, 10, 16, 16 में कितना जोड़े हैं, 10 दूना 20। देखिए यहाँ पे पैटर्न मिल गया। 36 में कितना जोड़े हैं, 36 में 40 जोड़े हैं, 30 नहीं 40 जोड़ा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या हुआ, 10 को ये यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 से गुना, ये यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 से गुना, तो ये से यहाँ से आने के लिए हमको 2 से गुना, 40 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 80 प्लस होगा, मतलब 76 में 80 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 8 7 15, 156, ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे चिन्ह को अदला बदली करना है। चिन्ह को अदल बदल करके हम इस एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब यहाँ पे जब अदल बदल करेंगे तो जोड़ को घटाव में अदल बदल करना है। जोड़ जहाँ पे है उसको घटाव कर दीजिए, घटाव जहाँ पर है उसको जोड़ कर दीजिए। गुना को भाग में और भाग को गुना में करना है, गुना को भाग करना है और भाग को गुने के रूप में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 80 घटे 30, 80 घटे भाग लगाए तो 6 6 पंचे 30, 30 प्लस 23। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसमें 80 और 23 को जोड़ेंगे, 80 में से 30 घटा लीजिए, 50 20 70 3 73। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 73, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण में वही है जो प्लस को हम गुना में चेंज करेंगे और घटाव को भाग में। जहाँ जहाँ प्लस है उसको गुना कर दीजिए और गुना को कट करके प्लस कर दीजिए, घटाव को भाग कर दीजिए और भाग को कट करके गुना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 और 132 को जब सॉल्व करेंगे तो 11 11 जोड़ 11 जोड़ 17 तिया 51, 51 घटे 27। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 1 2 5, 62 में से 27 गया तो 35। हमारा आंसर
ऑप्शन डी आ जा रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना है। अब ऑप्शन ए लेते हैं हम। 3 के स्थान पे हमें क्या डाल देना है, 9, और 9 के स्थान पे 3 डाल के देख लेते हैं। तो 45 9 5, यहाँ पे हमारा 5 जोड़ 12 36 माइनस 15 जोड़ 10। अब इसको सॉल्व कीजिए। 36 10 5 15 में से 15 घटाते हैं तो हमारा 36 आ जा रहा है। देखिए LHS बराबर RHS, हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जा रहा है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा LHS RHS के बराबर हो गया, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, A गुना B। गुना का अर्थ देखिए भाई है, यहाँ पे ये समझना है कि गुना का अर्थ भाई दिया हुआ है, भाग का अर्थ बहन दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ पिता दिया हुआ है, माइनस का अर्थ माँ दिया हुआ है। ऊपर दिए गए गणितीय ऑपरेटरों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किसका अर्थ x और z की माँ का पिता है। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, उस एक्सप्रेशन बनाना है हमें। x z की माँ का, x कौन है, x जो है z की माँ, x कौन है, z की माँ का पिता है। z की माँ है, ये माँ हो गया, और इसका पिताजी हो गया, ये पिता है। हमने एक्सप्रेशन बना लिया। अब इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा ये ढूंढना है। ये फार्मूला के लिए तो जेड की माँ का पिता मतलब 2 जनरेशन ऊपर जाने के लिए गुना और भाग जो है हमारा सेम जनरेशन वाला है। तो गुना और भाग सेम जनरेशन मतलब 0 जनरेशन हो गया, बराबर का जनरेशन। ये पिता का मतलब 1 जनरेशन, ए से बी की तरफ आए तो नीचे आए, -1 में आए। 1 जनरेशन यहाँ भी नीचे आए तो -1 में आए। अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ चिन्ह का मार्क होगा वो देखेंगे। गुना का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0, तो 0 डालेंगे। जोड़ का यहाँ पे क्या हो गया, एक पीढ़ी नीचे आए हैं तो -1, तो ये -1 हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा 0 पीढ़ी -1 हो गया। -1 का मतलब एक हमें 2 पीढ़ी ऊपर जाना है। कितना पीढ़ी ऊपर जाना है, 2 पीढ़ी ऊपर जाना है। 2 पीढ़ी ऊपर जाना है। तो इस अब दूसरा समीकरण में देखते हैं। प्लस का अर्थ यहाँ दिया हुआ है -1 पीढ़ी, माइनस का अर्थ -1 पीढ़ी, मतलब यहाँ पे हम 2 पीढ़ी में आ गए। अब सी का देखते हैं, यहाँ पे प्लस और गुना है तो ये भी -1 पीढ़ी है। तो ये भी हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी संभव नहीं है। हमें 2 पीढ़ी ऊपर जाना है तो हम 1 पीढ़ी के आसपास ही इस 2 ऑप्शन में आ रहे हैं। अब 2 ऑप्शन जो बचा हमारे पास, इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसका x प्लस वाई का मतलब हो गया, x प्लस वाई का मतलब हो गया x y का पिता है। x कौन है, y का पिता है, हमने बना लिया। x y का पिता है। y माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, y z का माँ है। y यहां बनाते हैं, x y z की माँ है, z की माँ है, ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। x का पिता बन गया। यही तो यहाँ पे दिया हुआ है, यही तो हमें ज्ञात करना था। z की माँ का पिता, z की माँ का पिता, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था। 9 मार्च 2007 शुक्रवार था। 9 मार्च 13 मार्च 2013, तो 9 मार्च 2012 ले लेते हैं। 2012 कितना दिन हो जाएगा, 12 में से 7 5 साल। अब इसमें से लीप ईयर वर्ष कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 वर्ष लीप ईयर वर्ष हो जाएगा।
2008 2012 ये दोनों लीप ईयर वर्ष हो जाएगा। तो दो वर्ष लीप ईयर हो गया तो हमारा कुल यहाँ पर 7 हो गया। साल में 7, शेष फल रिमाइंडर कितना हो गया इसका 0। 7 से 7 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब दिन में देखेंगे, हमें 9 मार्च के बाद 13 मार्च तक आना है। तो 9 मार्च के बाद 13 मार्च के बीच में कितना दिन हो गया, 13 मार्च तक आना है। 31 में से 13 को 31 में से नहीं, 31 में से नहीं, 13 मार्च तक ही ना आना है। 13 में से 9 को घटा लेते हैं। 13 में से 9, 4 13, तो हमारा 4 दिन आगे हो जाएगा। शेषफल 4 आया। शुक्रवार से 4 दिन, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा दिन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह रिमाइंडर आया जो शुक्रवार में 4 दिन प्लस कर देंगे, आंसर मंगलवार आ जाएगा। अगला प्रश्न है सभी पत्रिकाएं पुस्तकें हैं। यहाँ प्रशंसक नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, पंखे हैं, ये पंखे हैं। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, पंखे हैं। सभी पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, तो ये हम पत्रिका का बना लेते हैं। और ये सभी पत्रिका क्या है, पुस्तक है, बुक है। सभी पत्रिका बुक है। अगला है कुछ पुस्तकें पंखे हैं। कुछ पुस्तक जो है पंखा है, फैन है, फैन हम डाल दिए। कुछ बुक फैन है, सभी पंखे लकड़ी है। जितना भी पंखा है ये सारा वुड है, लकड़ी है। ये डायग्राम हमारा बन गया। कुछ पत्रिकाएं लकड़ी है। कुछ का जितना भी आंसर होगा वो इसमें सही आएगा। कुछ का जितना भी आंसर होगा सही आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है कुछ पत्रिकाएं पंखे हैं नहीं। ये पत्रिका है, देखिए यहाँ पे ये पत्रिका, ये पंखा में कोई भी संबंध नहीं है, तो हमारा निष्कर्ष 1 सही नहीं होगा। कुछ पंखे किताबें हैं। हाँ, कुछ पंखे का भाग जो है किताब के अंदर है यहाँ पर ये, तो ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर के विपरीत हमें ज्ञात करना है। ओपन डाइस जब हो और तब हमें ज्ञात करना हो कोई भी विपरीत, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी डाइस का वो भाग संलग्न नहीं होना चाहिए। आर वाला भाग, यहाँ आर है तो आर वाला भाग संलग्न नहीं होना चाहिए जो इसके विपरीत आएगा। अब यू के विपरीत यहाँ एस हो जाएगा, क्यू के विपरीत आर हो जाएगा, टी के विपरीत पी हो जाएगा। क्योंकि सब सारे देखिए यू से जो विपरीत है इसका संलग्न भाग एस के साथ नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार आर का संलग्न भाग क्यू के साथ नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा आर का उल्टा क्यू हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। जब दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो सेम आकृति है, सेम आकृति बनेगा, ज्यों का त्यों दिखेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो जैसे इधर आएगा तो सेम ही दिखेगा। यहाँ पे एक ऊपर लेके चला गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ये साइड में लेके आ गया छवि को, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ये दोनों भाग ऊपर है तो दोनों भाग ये चौकोर वाला ऊपर ही जाएगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बचा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।